मेंबर्स, मार्केट आज क्रैश तो जरूर हुआ लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक थे जो आज भी अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दिए। अगर मैं बात करें जहां पे आईटीआई स्टॉक की, सी आप यहां पे देख सकते हैं आईटीआई का स्टॉक, आप देखो यहां पे स्टॉक सीधा अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई दी, लेकिन ये स्टॉक अपर सर्किट यानी कि 2 दिन में 20 से 40% तक की मोमेंटम स्टॉक में आती हुई दिखाई दी। और फ्रॉम द लोअर लेवल्स अगर बात करने जाए तो स्टॉक डबल होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे न्यूज क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक ये भी 8.5% मोमेंटम किया। जो लोग ये स्टॉक को रडार पे नहीं रखते, बताना चाहूंगा ये स्टॉक ईयरली बेसिस पे 3,500 का स्टॉक 15,000 पे जा रहा है और अभी भी ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा मोबीक्विक एंड ममता मशीनरी। लेकिन देखो आज एक वीडियो रख दिया है यहाँ पे, मार्केट में काफी तगड़ा ब्लड बाथ था। मार्केट में जो फॉल आता हुआ दिखाई दिया बहुत खराब था और टेक्निकल चार्ट्स तो थोड़े वीक हो चुके हैं, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक था, आप जाके वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर कवर किए हैं। और नई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव आए थे, आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट आज 3 घंटे पहले लाइव थे और काफी चीजें डिस्कस की थी मार्केट के अंदर। तो अगर नहीं ज्वाइन होते भाई, काफी चीजें मिस कर रहे हैं। तो आप स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो मार्केट में फॉल डेफिनेटली था, लेकिन अगर आईटीआई के स्टॉक की बात करनी जाए तो ये स्टॉक अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं सीरियस नोट पे बोलूंगा, आई डोंट थिंक कि कोई भी मिड कैप का स्टॉक होगा या लार्ज कैप का स्टॉक होगा जो लास्ट 15 या बोल सकते 1 महीने के अंदर डबल होता हुआ दिखाई दिया। ये आईटीआई ऐसा स्टॉक है जहां पे तगड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में बाइंग आती हुई दिखाई दी। देखो ये वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्यूम्स बड़े प्लेयर्स की एंट्री। मैं हमेशा बोलता हूं वॉल्यूम्स को देखा करो। आप लोग पता नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स को क्यों चेक नहीं करते? वॉल्यूम्स इज रामबाण, ठीक है। वॉल्यूम्स इज द बेस्ट थिंग एवर इन अ मार्केट। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखो बोलते हैं ना कि यहाँ पे अगर कोई लोग घर पे घुसने की कोशिश करते हैं उसके पैरों के निशान रह जाते हैं, वैसा ही अगर कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं उसके पैरों के निशान रह जाते हैं। ये पैरों के निशान है जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। अब स्टॉक में यहाँ पे एंटर किया, स्टॉक यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैंने हमेशा आपको वार्निंग दी है कि स्टॉक जनरली, जो भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में डबल होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्द करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद जरूर रखिएगा। ऐसा सेम चीजें मॉइल के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। जिनको मॉइल याद नहीं है मैं याद करवाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे ये मॉइल का स्टॉक याद है यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर इसका आगे का जाने दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉइल में सेम चीज हुई थी। मॉइल 250 रुपए का स्टॉक या 280 का स्टॉक यहाँ पे 520 या 550 तक होता हुआ दिखाई दिया। इसमें बड़े प्लेयर्स की मोमेंटम 1-2 महीने के अंदर स्टॉक डबल एंड देन क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये सेम चीजें होती हुई दिखाई दी आईटीआई के अंदर। आईटीआई भी डबल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बहुत जल्द ऐसा लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो लोग एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने का सोच रहे हैं, जस्ट केयरफुल रहना। यहाँ पे ऐसा हुआ था 3 दिन कंटिन्यूसली ऊपर जाने के बाद स्टॉक फ्रॉम द टॉप लेवल से तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। जिनको ये नहीं आते, ओके। अगर कोई पूछने जाए कि सर यहाँ पे न्यूज क्या है, क्या कोई न्यूज है क्या, तो देखो मैंने तो काफी डिटेल में चेक किया है, कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है, ठीक है। जो बीच में टेलीकॉम के ऑर्डर्स मिले थे कंपनी को, बस वही एक न्यूज है। लेकिन आई एम डैम श्योर किसी ना किसी बंदे ने नीचे के लेवल से एंट्री की या स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। लेकिन अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई ये मैनिपुलेशन है या फिर बड़े प्लेयर्स की लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है मंथली चार्ट के अंदर, अगर 3 पॉजिटिव कैंडल्स मंथली चार्ट पे आते हैं कंटिन्यूसली तो पॉजिटिव। लेकिन याद रखिएगा कि करंट मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 6 दिन हुए हैं। क्या पता ये स्टॉक पूरे मंथ एंड होते होते ये स्टॉक नीचे आ जाए और 400 को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। तो जब तक करंट मंथ की क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक ये स्टॉक का लंबा नजरिया, आप बोल सकते हैं सर 6 महीना, सर साल भर, सर 2 साल, सर 3 साल, ये नजरिया बाद में होगा जब तक ये 3 महीने का कैंडल क्लोजिंग नहीं कर लेता। तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, कॉशियस रहेगा। और ये पक्का बोलूंगा कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो हाई चांसेस है कि कल ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैंने जनरली स्टॉक में देखा है कि 3 पॉजिटिव मोमेंटम के बाद स्टॉक फॉल करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 पॉजिटिव कैंडल एंड देन फॉल, ओके। तो बस थोड़ा कॉशियस रहेगा अगर कल गैप अप ओपन होता है तो बी केयरफुल, ठीक है, बी टोटली केयरफुल, ओके। तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि देखो कंपनी लॉस मेकिंग है, जिनको नहीं याद है बताना चाहूंगा, आईटीआई का स्टॉक आप देखोगे कंपनी का आरओसी आरओई टोटली नेगेटिव है। एंड कंपनी ने पिछले 3 साल से लगातार ऑलमोस्ट लॉसेस करते हुए दिखाई दिए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आप लोगों को जरूरत है। इवन कैश रिजर्व्स काफी कम है एज कंपेयर टू बोरोइंग कंपनी के अंदर। और हालांकि प्रमोटर का स्टेक ज्यादा है, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब मान लो सडनली गवर्नमेंट ओएफएस लेके आई, ठीक है, तो आप लोग फंस जाएंगे। ये हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। ओएफएस से पहले मैनिपुलेशन होता है, स्टॉक में यहाँ पे ओएफएस आ जाते हैं, स्टॉक गिर जाता है, लोग ट्रैप हो जाते हैं, ओके। तो बस जस्ट केयरफुल लेना।
ओके, पीटीसी इंडिया, देखो पीटीसी इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, माफ कीजिएगा, पीटीसी इंडस्ट्रीज, हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपको स्टॉक में विदाउट फियर, ठीक है, विदाउट फियर आपको स्टॉक को फोकस करना है, रडार पे रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि मोमेंटम क्यों करे, तो उसका फाइनेंशियल्स इंप्रूव होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो तो वो अच्छी बात है, ठीक है। आप अगर देख सकते हैं यहां पे देखो, कंपनी ने अभी कुछ दिनों पहले जनवरी 3 यानी कि 3 दिन पहले पीटीसी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि वो लोग फोकस करें यहाँ पे 6,500 टन का टाइटेनियम कैपेसिटी का, ठीक है, और 4,000 करोड़ का रेवेन्यू का फोकस करे। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई कंपनी का फ्यूचर प्लान होता है और अगर वो तगड़ा प्लान होता है तो स्टॉक में मोमेंटम हो सकती है, स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम हो सकती है, ठीक है। ऐसे अनगिनत स्टॉक मोमेंटम किए हैं, तेजस इंडस्ट्रीज, अमराजा बैटरी, एक्साइड, बहुत मोबीक्विक या जोमेटो, बहुत सारे मोमेंटम किए हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है और मैं लगातार आपको बार बार यही सलाह सजेस्ट करता हूं यहाँ पे आपको, ठीक है, समझाता हूं आपको कि, हालांकि समझाता बोलूंगा, सजेस्ट नहीं बोलूंगा, समझाता बोलूंगा, तो मैं आपको यही समझाता हूं कि स्टॉक्स के अगर एक्सपेंशन प्लान होते हैं ना फ्यूचर के, तो वो स्टॉक फ्यूचर में चांसेस हाई होते हैं कि आगे जाके और मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टॉक यहाँ पे 3 पॉजिटिव कैंडल्स आती हुई दिखाई दिया, 2 पॉजिटिव कैंडल्स, स्टॉक बिग बुल पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, मंथली चार्ट पे ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है, एंड स्टॉक का आरएसआई अभी 75 के आसपास है, ठीक है। तो इसको रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, हालांकि कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन फॉलिंग मार्केट में अगर आप सोचो कि 2.5% मिड कैप फॉल हो, स्मॉल कैप 3.5% फॉल हो, और कोई स्टॉक, ठीक है, जो ऑलरेडी इतना मल्टीबैगर हो चुका हो, वापस और कंटिन्यू करे, यानी कि कंपनी में दम है, बंदे में दम है, ठीक है, बंदे में दम है। देखो आपको खुद समझना चाहिए, फॉलिंग मार्केट में ओवर वैल्यूड स्टॉक ही नीचे जाते हैं, लेकिन ये बंदा नीचे नहीं जा रहा है, क्यों? चांसेस है कि फ्यूचर ग्रोथ है, तो फ्यूचर ग्रोथ आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ये क्लियर चीजें हैं जो आपको रडार पे रखनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन प्लान है जो आपको जरूर रडार पे चाहिए। आई थिंक सो पीटीसी इंडस्ट्रीज आपको जरूर फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए मोबीक्विक, मोबीक्विक का स्टॉक लिस्टिंग के बाद ऊपर गया जरूर था, लेकिन ये फॉल किया 6.5%। अब देखो मोबीक्विक का रिजल्ट कल है, 7 ऑफ जनवरी, ठीक है, 7 ऑफ जनवरी। तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा मोबीक्विक का रिजल्ट कैसा आता है। देखो ध्यान से सुनो, जिनके पास भी है, ठीक है, एक बार देखिएगा जरूर कि रिजल्ट क्या आते हैं, उसके बाद स्टॉक में कोई मोमेंटम आ सकती है। मान लो कि रिजल्ट जस्ट खराब आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। अगर मैं मोबीक्विक यहाँ पे डिस्कस करने जाऊं, यहाँ पे 300 की पी पे तो ट्रेड करता है स्टॉक, ओके, एंड लास्ट जून क्वार्टर के अंदर लॉसेस किया थे, क्या पता है लॉसेस बढ़ जाए, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा कुछ भी होता है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो एक बार देखिएगा, आपको क्या लगता है सोचिएगा जरूर। कल यहाँ पे स्टॉक के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, रिजल्ट से पहले कुछ भी करना बेवकूफी हो सकती है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बी केयरफुल, बी कॉशियस स्टॉक के अंदर। हालांकि स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन चुका है 680 का, एंड सपोर्ट बन चुका है 440 का, तो ये रेंज में अभी तक है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी कुछ भी कहना स्टॉक में डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो ऑलरेडी लिस्टिंग ये दे चुका है, लिस्टिंग के बाद भाग चुका है, तो अगर रिजल्ट खराब आया तो रिएक्शन नेगेटिव आ सकता है, और वैसे भी फॉलिंग मार्केट है तो ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन आएगा, तो बस कॉशियस रहना, ऐसा ना हो कि कार्ड ट्रेड जैसा हालत हो जाए, ठीक है। कार्ड ट्रेड, अगर किसी को याद नहीं है कार्ड ट्रेड का स्टॉक, तो मैं याद करवाना चाहूंगा। आप देखो यहाँ पे मंथली चार्ट पे लिस्टिंग के बाद क्या क्रैश हुआ था, 1500 का स्टॉक 400 पे, अभी रिकवर हुआ है, लेकिन उससे पहले काफी तगड़ा फॉल हुआ था। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, ममता मशीनरी। ममता मशीनरी आप देखोगे लिस्टिंग में फर्स्ट डे को अपर सर्किट, देन लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, फिर पुल बैक, एंड फिर लोअर सर्किट, ठीक है। अब देखो स्टॉक में लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लग रही है, कंपनी के कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये जा रहा है, हाई चांसेस है कि 500 का सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर लेता है तो ममता मशीनरी और फॉल कर सकता है, ठीक है। आप ये समझो, देखो स्टॉक्स ने ये जो पुल बैक किया था ना, वो टेम्पररी पुल बैक था, ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है चार्ट्स के अंदर। तो हो सकता है यहां से अगर 500 का लेवल तोड़ दे, ठीक है, तो स्टॉक 450 टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बस शॉर्ट टर्म के लिए केयरफुल है ना, थोड़ा वॉलेटाइल है, पहले भी समझाया था, लेकिन ऐसा कोई खराब स्टॉक नहीं है, कोई कचरा स्टॉक नहीं है, बस जरा सी वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में, और वैसे भी फॉलिंग मार्केट है। अगर आप देखोगे मिड कैप्स ने या स्मॉल कैप ने जितना क्रैश हुआ है, फॉलिंग मार्केट है, हो सकता है ये और फॉल करता हुआ दिखाई दे बेस्ड ऑन द फॉलिंग मार्केट, ठीक है। मार्केट रिकवर करेगा तो ये भी रिकवर कर सकते हैं, तो बस थोड़ा केयरफुल रहेगा स्टॉक के अंदर। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जरूर जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडर टेलीग्राम के अंदर, और नई चैनल सब्सक्राइब नहीं की वो कर लेना, लाइव आते हैं, आपकी क्वेरीज तो थोड़ी बहुत कवर करते हैं, और अगर मार्केट स्टेबल होता है तो हम लोग बीटीएसटी का भी कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाई देता है,
ठीक है? और अगर अकाउंट ओपन करना है हमारी लिंक से तो आप ज़रूर ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।